पुराने समय में एक राज्य हुआ करता था, बड़ौदा। और बड़ौदा में जैसे आज हमारे यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर भी जो न्यायाधीश था, जिसे जज कहते हैं, बड़ा ही ईमानदार था और सही फैसले लिया करता था। प्रजा बड़ी खुश रहती थी। अब वहाँ बड़ौदा के जो राजा थे, वे जज के साथ में मित्रवत व्यवहार किया करते थे, क्योंकि राजा को अगर न्यायप्रिय कोई जज मिल जाए, न्यायाधीश मिल जाए, और वह भी अच्छे विचारों वाला, तो फिर उससे बड़ी उनके लिए क्या बात हो सकती थी। वे उनसे मित्र की तरह रहा करते थे। एक बार राजा के मन में आया बाहर घूमने के लिए, तो वे पेरिस चले गए। और पेरिस चले गए तो जज को भी, जिनका नाम शिंदे था, तो शिंदे को भी साथ ले गए। वहां भ्रमण करते हुए वे कुछ खरीदारी करने की सोचने लगे। शिंदे समझ गए कि राजा को क्या प्रिय है, तब कहने लगे, आइए महाराज, मैं आपको खरीदारी करवा देता हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे जानते हो कि मैं क्या खरीदना चाहता हूं और मेरे मन में क्या है। तब शिंदे बोले कि राजन, आओ तो सही मेरे साथ। और वे एक ज्वेलरी की दुकान पर ले गए, जहां पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात मिला करते थे। और उन्होंने दुकानदार से कहा, शिंदे ने, कि आप हमारे मालिक को, जो आपके पास अच्छे अच्छे खूबसूरत हीरे जवाहरात हैं, वे दिखाइए। उन्होंने अच्छे अच्छे जवाहरात दिखाए, राजा को पसंद आए, और राजा ने उनका मूल्य चुका दिया। राजा उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था। वे जैसे ही दुकान से बाहर आए, तब दुकान का एक नौकर बाहर आया और उन्होंने शिंदे से कहा कि आपको सेठ जी एक बार बुला रहे हैं। शिंदे ने कहा राजन से, राजन, हो सकता है कोई भूल चूक रह गई हो, एक बार हो आता हूं। जब वे दुकान पर पहुंची तो सेठ जी कहने लगे कि हे भ्राता, मैं आपको जानता तो नहीं हूं, आप कौन हैं, पर आप खरीदारी के लिए जब आप अपने मालिक को लेकर के आए, तब आप बताइए कि मैं आपका कमीशन नकद देऊं या चेक देऊं। शिंदे ने कहा कि ये कैसा प्रश्न कर दिया आपने, कैसा कमीशन। तब सेठ जी कहने लगे कि हमारे यहां तो कोई भी व्यक्ति किसी को लेकर के आएगा तो उसका हमें कमीशन अलग से देना पड़ता है। शिंदे ने कहा, मैं तो इसे नहीं ले सकता, और यदि आप देना ही चाहते हैं तब मैं अपने मालिक को ही बुला लेता हूं, मेरा जो कमीशन है वे उन्हीं को दे देना। सेठ जी कहने लगे कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना कमीशन उन्हीं को दे रहे हैं जिन्होंने के हमारे से सामान खरीदा है। तब शिंदे कहने लगे कि हमारे यहां ये परिपाटी है कि हम किसी का कमीशन ले नहीं सकते। हम
यहाँ के नहीं हैं, हम बड़ौदा के हैं। तब उन्हें पता चला और उन्होंने जब बताया कि वे मेरे मालिक जो हैं वे राजा हैं बड़ौदा के। सेठ जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने कमीशन के साथ में और भी जो उनका मुनाफा था और भी अधिक धन राजा को वापस लौटा दिया। राजन, हम आपसे ये नहीं ले सकते, ये था तो कमीशन जो मैं आपके साथ आए हुए जो आपके शिंदे हैं इनको देना चाहता था, पर इन्होंने लेने से अस्वीकार कर दिया, तब मैं आपको लौटा रहा हूं। राजा भी शिंदे को देख करके, ये बात सुन करके शिंदे की बड़े प्रसन्न हुई। दोस्तों, मैं सब बात आपको किस लिए बता रहा हूं? कमीशन यानी कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं, हम किसी को भी ले गए या हमने अपना भी कार्य किया और हम उसकी एवज में कुछ मांगते हैं तो वह एक कमीशन ही है। मैंने भगवान की पूजा की और कुछ मांग लिया तो ये मेरा कमीशन ही है। और जब कुछ मांग लिया और कमीशन देने वाला यदि आपको हमें योग्य समझे तो दे, ना योग्य समझे तो ना दे। हो सकता है उनके यहां पर परिपाटी ना हो कमीशन देने की। मैं जो वीडियो डाल रहा हूं इसका अर्थ ही यही है कि दोस्तों, जो मैं बताऊंगा यदि आपने उस बात को नोट कर लिया और मन में उतार लिया तो आज के बाद आपका भाग्य भी बदलने लग जाएगा और वह सब कुछ मिलेगा आपको जो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। वह आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा। दोस्तों, किसी ने, अब मैं इससे आगे बताऊं, कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ लिख देना, लाइक कर लेना वीडियो को, इतना ही तो है। दोस्तों, जब भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तब हमारा एक कार्य हुआ करता है कि हम कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। अब वो किया कराया भी नष्ट, मांगा हुआ मिले ना मिले। मांगने से हो सकता है कि भगवान इसे कमीशन समझ बैठे, और है भी कमीशन नहीं। भाई, हमने कोई कार्य किया, उसका मेहनताना कहो, उसे आप उसे अपना कमीशन कहो, कुछ भी कहो, मांग लिया ना। आज से दोस्तों एक नियम बना लेना। ठीक है, आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, आप कोई भी पूजा करते हैं, आपका अपना कार्य है, पर आप सुबह जब उठते हैं तो बस एक बात यानी कि अपने मन में स्मरण रखें और उस बात को मुख से भी बोल दिया करें। हे प्रभु, आप ही मेरी मां हैं, आप ही मेरे पिता हैं, मुझे बस अपने चरणों में जगह दे दीजिए। इतना सा सुबह सुबह रोज बोल दिया करें। चाहे आप बेड पे बैठे हैं, चाहे आप उठ गए हैं, उठ करके दोबारा बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं, याद नहीं रहा, थोड़ी देर बाहर घूम करके आए, फिर बैठ गए, तब बोल देना, हे प्रभु, आप ही मेरी मां हैं, आप ही मेरे पिता हैं, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। इतना सा एक बार रोज बोल दीजिए। दोस्तों, बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। एक बार इस प्रयोग को शुरू करके देखिए और कुछ दिनों में ही आपके सारे काम बनने लगेंगे। इसमें कोई कमीशन नहीं है। करके देखें और इसका लाभ उठाएं।
किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो कर ले, घंटी को दबा दे, आल को दबा दे। अच्छा लगता है किसी को वीडियो भेज दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।